प्रधानमंत्री हैं वो किसको ख़त्म करना चाहता है, किसी को मरवाना चाहता है, किसी को ख़त्म कर देना, हम क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज पटना एयरपोर्ट पे जो है मुकेश सहनी पहुंचते हैं, उसके बाद से जो है लगातार वो एनडीए पे जो है हमलावर रहे और साथ ही साथ उनका साफ तौर पे कहना था जिस तरीके से नरेंद्र मोदी चाल चल रहे हैं देश में, वो चाल जो है जनता समझ चुकी है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि एक बयान हमने दिया था, उसके बाद हम चुनाव मैदान तक नहीं पहुँचे और हमारी जो है जट श्रेणी की जो सुरक्षा है वो हटा दी गई। कहीं ना कहीं ये एनडीए की ये साजिश है। साथ ही साथ एनडीए ये नहीं चाहती है, बीजेपी ये नहीं चाहती है कि उनके साथ जो है विपक्ष में कोई रहे। पहले जो है मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनाते हैं। दो धाराओं के बीच लड़ाई। देखिए, प्रदेश का प्रधानमंत्री हैं वो किसको ख़त्म करना चाहता है, किसी को मरवाना चाहता है, किसी को ख़त्म कर देना, हम क्या कर सकते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो सरकार का आईना होता है, आँख होता है, उनको दिखाया जाता है। लोकतंत्र में जब तक विपक्ष रहेगा तभी हमारा देश रहेगा। जब विपक्षी नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा। और ये नहीं चाहता है कि देश में विपक्ष रहे, विपक्ष को हर तरीके से ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि देश में विपक्ष को ख़त्म कर देना। और कभी भी सरकार का खूबसूरती किस में होता है, जब विपक्ष उनको विधानसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सरकार का किया हुआ काम को अगर आईना दिखाए तभी वही देश होता है। नहीं तो फिर तो वो राजा वाला काम हो जाएगा, हिटलर वाला काम होगा। राजा जो चाहेगा वही होगा, जो हिटलर चाहेगा वही होगा, उसके सामने कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो अगर राजा बनना है, हिटलर बनना है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अगर उनको देश के प्रधानमंत्री बनना, अच्छे नेता बनना है, तो सबसे पहला ज़रूरी है कि विपक्ष को जिंदा रखना। तो आज उनका कर्तव्य है कि अगर हमारे संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को बहाल करना चाहते हैं, तो विपक्ष को जिंदा रहना चाहिए। लेकिन इन तो अभी नहीं चाहते जिंदा रहे, ख़त्म करना चाहते। देखे ना कि यहाँ पे हमने आपको बयान दिया, बयान से थोड़ा तकलीफ हो गया मोदी जी को, और यहाँ से मुड़े और सिवान के बाद जैसे सीतामढ़ी पहुँचे सुरक्षा गायब हो गया। तो ये लोकतंत्र में सही नहीं है। और फिलहाल मोदी जी कर रहे हैं तो अभी हम क्या कर सकते भाई, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। और तो है हमारे देश के जनता को पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और देश का जनता है ना 4 तारीख को निर्णय लेंगे। आरक्षण को लेकर सियासत तेज है। लालू जी ने जब से कहा है मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उसके बाद सियासत तेज है। क्या मोदी जी ने नहीं दिया मुसलमान को आरक्षण? सामान्य जो EWS आरक्षण लागू हुआ सामान्य वर्ग का, उसमें मुसलमान को आरक्षण नहीं है, शेख पठान को आरक्षण नहीं है। ये क्या ये फालतू वाला सब काम कर रहा है। देश के संविधान में सीधा लिखा हुआ है हर जाति धर्म के हर लोगों को, नागरिक को साथ लेके चलना है। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? इन्होंने नहीं किया क्या? अभी बताइए ना मेरे को, सामान्य वर्ग का जो आरक्षण मोदी जी किए EWS, जिसमें शेख पठान को आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। शेख पठान मुसलमान नहीं है ना। किसने बोला धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा? धर्म का आरक्षण, धर्म के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे कभी संविधान में आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता है। धर्म के नाम पे आरक्षण कभी दिया ही नहीं जा सकता है। हाँ, सामाजिक आरक्षण के लिए समाज जरूरी है, जो धर्म के नाम पे। अब देखिए सरकार का USP रहा है कि ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। अब मोदी नीतीश जी अभी जो करें। तो आपने मुकेश सहनी के बयानों को सुना, उनका साफ तौर पे कहना था जिस तरीके से भाजपा का एक प्रोपेगेंडा रहा है कि देश से जो है विपक्षों को हटा दो, अगर लोकतंत्र बचाना है तो विपक्षों को रहना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ हम आपको बताते चले जिस तरीके से मुकेश सहनी ये कहते नजर आ रहे हैं कि विपक्षों को नहीं रहने का एक कारण ये भी हो सकता है बीजेपी एक अपना प्रोपेगेंडा सेट कर रही है, वो देश में राज करना चाहती है, वो तानाशाही को लाना चाहती है। लेकिन अब की बार जो है जनता समझ चुकी है और 4 तारीख को जो है जनता उस समझ का जो है सूझबूझ दिखाने का काम करेगी। और आपको हम बताते चलें, देश में अगर विपक्ष नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही होगा और भाजपा का ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये जो है कभी नहीं होगा। और 4 तारीख का दिन काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि
महागठबंधन का जो है देश में सरकार बनने जा रहा है, गरीबों की सरकार बनने जा रहा है। साथ ही साथ जिस तरीके से हम लोगों ने 17 महीने का जो कार्यकाल तेजस्वी जी का रहा, उस कार्यकाल को जो हम लोग 5 सालों में लागू करेंगे और जो ये युवा बेरोजगार है उनको हम लोग जो है नौकरियां देने का काम करेंगे, रोजगार देने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।